हेलो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को देखने। ठीक है, देखो भाई, अभी तक जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इंडियन सिस्टम। दैट मीन्स उसको कह सकते हैं, दैट इज आपका हिंदू अरबिक सिस्टम के नाम से भी उसे जाना जाता है। हम लोग बुक में क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, हिंदू अरबिक सिस्टम लिखा हुआ है ना, जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे। ठीक है, दोनों हमने ड्रॉ किया है। ठीक, बात सुनिए, वहां पे जो हमने नंबर्स के फॉर्मेशन के लिए कितने सिंबल्स यूज किए थे? 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो सिंबल्स हम इंडियन सिस्टम में, मतलब हिंदू अरबिक सिस्टम में यूज किए थे, वही सिंबल जो है हम इसी में भी यूज करेंगे। तो भाई डिफरेंस क्या है इंडियन सिस्टम में एंड इंटरनेशनल सिस्टम में? डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस है, वह डिफरेंस है प्लेस वैल्यू चार्ट में। प्लेस वैल्यू चार्ट में डिफरेंस और कहीं नहीं। जो सिंबल आप उसमें यूज करते हो वही सिंबल आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में यूज करोगे। बस डिफरेंस यही है कि दोनों की जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो डिफरेंट है। तो देखिए, अपना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में देखे थे आपने, जैसे आपका वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का, इंडियन प्लेस वैल्यू जो इंडियन सिस्टम का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो आपका ये है। ठीक है, और इसमें जो पीरियड्स होता है, क्रोर्स होता है, लाख्स, थाउजेंड्स एंड वंस। ठीक है, एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जानते हो क्या होता है? यहां पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, यहां तक तो आपका सेम होता है जो आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में होता है, बट उसके बाद थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्या? उसको पुकारने का, अलग अलग नेमिंग का है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। जो आप नंबर वहां पर वही लिखोगे। हम यहाँ पे आपको बताएंगे, आपको जो ग्रुप ऑफ जो न्यूमरल देंगे, ग्रुप ऑफ जो डिजिट देंगे, उसको इंडियन सिस्टम में भी कम्युनिकेट करेंगे एंड इंटरनेशनल सिस्टम में भी कम्युनिकेट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी समझ लीजिए। तो देखिए, यहां तक अपना सेम था। उसके बाद यहां पे आता है 100,000 आ जाता है, मिलियन आता है, 10 मिलियन आता है, 100 मिलियन आता है, बिलियन आता है, 10 बिलियन आता है, 100 बिलियन आता है। ठीक है, ये सर अपना इंटरनेशनल, अपना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। ठीक है, इस दोनों को थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद कर लेंगे तो ज्यादा जो है आप एग्जाम में ज्यादा तो फास्ट कर पाओगे कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ नंबर लेते हैं जिसे दोनों फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, तो हम नंबर ले लेते हैं आपका सॉरी, नंबर लेते हैं जैसे एक 5, 3, 6, 8, 4। एक है आपका 1, 2, 8, 6, 4, 7, 5, 4, 9, 6, 3, 7, 5, 8, 2। ठीक है, ये हम इतना नंबर्स लेते हैं। ठीक है, पहले जो है इसको हम क्या लिखते हैं? पहले चलो इंडियन सिस्टम में, पहले इंटरनेशनल सिस्टम की बात है कि इंडियन सिस्टम पर चर्चा किया जाए। चलो भाई, थोड़ा इंडियन सिस्टम पढ़ चुके हैं, थोड़ा पहले उसको कर लेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम पे आएंगे, थोड़ा सा आपको आसान लगेगा और कुछ नहीं। चलिए, तो आप जानते हो, अगर इसको जो होता है हम इंडियन सिस्टम में लिखे, थोड़ा सा इसको हटा दे और इंडियन सिस्टम में को यहां पे ला दे। ठीक है, तो अब इसको इंडियन सिस्टम में हम पहले लिखते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम में। ठीक है, इंडियन सिस्टम में। तो देखो भाई, इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि अब वहां पे इंडियन सिस्टम में जो होता है, आपके पहले जो है 3 डिजिट के बाद कोमा दी जाती है, उसके बाद जो है 2 डिजिट के बाद कोमा दिया जाता है। क्यों? देखो भाई, आप जानते हो, पहले 3 डिजिट के बाद तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहां पर कोमा कर दिया। उसके बाद देखिए 1000, 10,000, 1000 पर फिर लाख, 10 लाख आज मिल रहा है, क्योंकि चेंज कहां पे हो रहा है? देखो ना भाई, 1000, 10,000, यहां भी 1000, यहां पे चेंज कहां पे हो रहा है? लाख पर। मतलब दो सेम होने के बाद चेंज हो रहा है। देखिए, लाख, 10 लाख, लाख के बाद चेंज हो रहा है, मतलब इसीलिए 2 डिजिट के बाद चेंज हो रहा है। लेकिन उसमें भी समझाएंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कहां चेंज हो। देखिए, पहले इसमें भी हम क्या करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहां पे कोमा देते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1000, 1000, 1000, इसलिए 3 डिजिट के बाद मिलियन, 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 इसलिए 3 डिजिट के बाद बिलियन, बिलियन, बिलियन,
देखिए इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो नंबर्स को इजिली पढ़ने के लिए, इजिली रीडेबल के लिए हम जो कोमा यूज करते हैं इंडियन सिस्टम, पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, वो कारण आपको सामने हमने स्पष्ट किया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने ये भी देखा कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो आपका जो प्लेस चेंज होता है वो 3 डिजिट के बाद चेंज होता है। जैसे 1000 की बात करें तो 3000 आ रहा है, उसके बाद आपका मिलियन आ रहा है, उसके 3 प्लेस के बाद बिलियन आ रहा है, लेकिन उसमें जो होता है 2 प्लेस के बाद होता है कोई और आ रहा है, जैसे लाख के बाद करोड़ 2 प्लेस के बाद आ जा रहा है। ठीक है, समझ गया ना? इसलिए आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को लिखने के लिए आपको प्रत्येक 3 डिजिट के बाद कोमा दोगे, लेकिन इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए पहले 3 डिजिट के बाद कोमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा देना होगा। चलिए यहां देखिए, तो इस चीज को हम लिखते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट पुट करते देखिए, तो यहां पे जो है किसको, पहले इस नंबर्स को हम लिखते हैं। तो यहां पे हो गया, क्या हो गया आपका 4, क्योंकि यहां से आपका वंस, देखिए ये क्यों हम कह रहे हैं इसको याद करना। उसके बाद आप यहां से पढ़ लोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे। इसी के लिए हम कर रहे हैं कि आप ऐसे ये बार बार प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके माइंड में छप गया तो सॉरी। तो आप क्या करो, देखिए 4 कहां पे, वंस पे, 8 टेंस पे, 100 6 पे, एंड 1000 जो होता है 3 एंड 10,000 5। ठीक है, अगर जो है देखिए, अगर हमें जो होता है इसको लिखना हो हिंदी में, वर्ड में लिखना कैसे लिखें वो भी सिखाऊंगा, पहले तो देख लीजिए। उसके बाद इस पे आते हैं, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, देखिए 5 7 4 6 8 2 1, यहां देखिए वही चीज, 2 8 5 7 3 6 9 एंड 4 लिख दिया। तो देखिए अब हिंदी में कैसे लिखते हैं आपको वो भी बता दे रहा हूं, तब आएंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। देखिए हम जानते हैं इंडियन सिस्टम पहले 3 डिजिट के बाद कोमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, यहां भी 3 डिजिट के बाद, देन उसके बाद 2 डिजिट के बाद 3 देन 2। देखो भाई पहले बता दे रहा हूं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जो होता है फर्स्ट कोमा यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोमा जो होता है, फर्स्ट कोमा जो होता है वो शो करता है 1000 को। सेकंड कोमा जो होता है, सेकंड कोमा जो होता है वह लाख को शो करता है। देखिए कैसे, मैं अभी भी इसको क्लियर करूंगा। और थर्ड कोमा जो होता है, थर्ड कोमा जो होता है वह करोड़ को शो करता है। ठीक है, देखिए इसको पढ़ना होगा, कैसे पढ़ोगे यहां बता रहा हूं। ये देखिए ये टेंस प्लेस पे है, तो आप कहोगे इसके 5, ये क्या, इसको क्या पढ़ोगे आप, पढ़ोगे 50,000 पढ़ोगे ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये भी 1000 ये भी 1000, इसको सिंपलीज होता है, जैसे आप 1 से 100 तक पढ़ते हो ना, 53 ये पढ़ते हो क्योंकि यहां पे कोमा दे दिया, तो इसको एज इट इज जैसे आप नंबर में वहां पढ़ते हो ना, इस तरह यहां पढ़ना है 53। अब 1000 कहिएगा, 53,000, उसका 600। अब फिर देखिए अगर आप पढ़ोगे 8 टेंस 4 वंस, अच्छा लगेगा, लेकिन मैथमेटिशियन साहब ने सोचा कि भाई इसको थोड़ा अच्छा से बनाया जाए, तो उन्होंने कहा देखिए अब इसको आप पढ़ते हो 50,000 3,000 600 8 टेंस 4 वंस। मैथमेटिशियन साहब कहेंगे भाई इतना सारा यूज करने की क्या जरूरत है, दिक्कत हो जाएगा बच्चों को पढ़ना है भाई, हम तो कैसे पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चे फंस जाएंगे। उन्होंने कहा देखिए हम लोग इसलिए यहाँ पे कोमा यूज किए हैं ताकि बच्चा जो है, देखिए ये दोनों 1000 के अंदर आ रहा है, तो इसको कह देंगे 53 लिखा हुआ है तो 53,000 लिख देंगे भाई, क्योंकि 50,000 प्लस 3,000 कितना होता है 53,000, तो हम उसको ऐसे ही पढ़ देंगे ना, डायरेक्ट पढ़ देंगे 53,000। उसके बाद बोले 6 को पढ़ना पड़ेगा 100, तो उसके उन्होंने 6 को 100 पढ़ दिया 600, और बोला कि भाई देखो ये 8 और 4 84 सबको जानता है, तो इसको 84 पढ़ो ना, तो उन्होंने कहा 53,684। उसी तरह देखिए यहां दोनों लाख पे है, तो इसको उन्होंने क्या पढ़ दिया, बोला 12 पढ़ दो ना,
तो बोला 12 लाख। उसके बाद देखिए 86,000। उसके बाद देखिए 475। यहां देखिए ये करोड़ पे आ रहा है, तो 4 करोड़, करोड़ खत्म हो गया। अब यहाँ कुछ रहता तब कहते 14 करोड़ 15 करोड़ कुछ भी रहता है, लेकिन यहाँ केवल 4 है, करोड़ में 4 है, तो 4 करोड़। अब इसको दोनों को एक साथ पढ़ोगे 96,000। उसके बाद 37,000, 96 लाख 37,000। उसके बाद जो है 582 इसको ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, समझ गए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, आपको वर्ड में लिख के दिखाते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ 53, तो यहां पे तो देखिए ये लिखा हुआ 53,684 3 बार, उसके बाद देखो भाई ये मान लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लिखा हुआ। तो आप करोगे 50,000, 3,000, 600, 8 टेंस, 4 वंस। नहीं बाबा, मैथमेटिशियन साहब ने आसान बनाया, उसको यूज कीजिए। उन्होंने कहा देखो भाई ये दोनों 1000 के अंदर आ रहा है, तो इसको ऐसे पढ़ना लो 53,000, तो 53,000, ठीक है, 1000। और इस 6 को पढ़ना पड़ेगा 100। उन्होंने बोला कि ठीक है 6 को पढ़िए, सॉरी 684 समझ गया। अब आता है ये 1286475 3। देखिए तो क्या लिखा 12 लिखा, कोमा से पहले क्या लिखा हुआ 12, तो लिखोगे 12 लिख दोगे। ये कोमा क्या शो कर, देखो फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा, सेकंड कोमा क्या शो कर रहा है लाख, 12,86,000 1000 हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ, ये 1000 86 लिखा हुआ है, 86 लिख दिया। और ये कोमा फर्स्ट कोमा क्या शो करता 1000 को 1000 लिख दिया। ये क्या लिखा 475, 400 जो है 75 समझ गया। उसके बाद थर्ड देखिए क्या लिखा हो 4,96,37582। तो ये देखिए फर्स्ट कोमा, सेकंड कोमा एंड थर्ड कोमा। तो फर्स्ट कोमा 1000 को दिखाता है, सेकंड कोमा होता है लाख को एंड थर्ड कोमा होता है करोड़ को। तो क्या लिखा हुआ है 4 करोड़ 96 लाख 37 लिख दिया 37,000। क्या लिखा हुआ 582 देखिए इंडियन सिस्टम का ये है, कैसे नंबर्स फॉर्मेशन होता है हमने पहले वीडियो में बता दिया। अब उसको लिखते कैसे हैं और पढ़ने में कितना आसान बना देता है ये कोमा आपने सीखा। अगर कोमा नहीं रहता भाई आपके फटने लगती, फिर आप इस पे लिखते वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे लिखते। लेकिन अगर आप कोमा यूज कर दिया, कोमा के बाद कोमा का नाम जानिए कि कौन से कोमा क्या शो करेगा, उसके बाद भाई चुटकियों कमाल है। क्या देखिए 53 हम जानते लिखा 53,684। ये देखिए सेकंड कोमा है, सेकंड कोमा क्या शो करता है लाख को 12,86,475। ये देखिए थर्ड कोमा करोड़ को 4 करोड़ 96,37,582। अब चलते हैं इसी चीज को हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करते हैं। चलिए ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हटाते हैं एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को इसमें डाल देते हैं। चलिए इसी डिजिट को लिखते हैं। तो यहां देखिए तो 4 वंस में 4 हो गया, देन इसको हटा देता है कि आपको कंफ्यूज होते होंगे, तो इसको हटा देता हूं।
तो आपका इधर दिख रहा है 4, देन 8, 6 के बाद 3, देन 5, उसके बाद ये देखिए 5, 7, 4, 6, 8, 2, 1, देन 2, 8, 5, 7, 3, 6, 9, 4 सॉरी, हो गया। देखिए अब यहां पे जो होगा इंटरनेशनल प्लेस में, ये क्या शो करा, वंस को, ये टेंस को, ये हंड्रेड्स को, ये 1000 को, ये 10,000 को, ये 100,000 को, ये मिलियन को, ये 10 मिलियन को। समझ गए? तो देखिए यहां पे कैसे पेपर लेता हूं, तो समझाता हूं। उसी चीज को हम अब लिखते हैं इंटरनेशनल में। देखिए यहां पे लिखा हुआ था 53, 6, 8, 4, तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। देखिए पहले 3 डिजिट के बाद, इसमें जो होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में प्रत्येक 3 डिजिट के बाद, क्यों? क्योंकि आपको समझाया है कि ये 1000 के, ये 100 के बाद 1000 को शो करेगा, उसके बाद लगातार 3 को 1000 दिख रहा है, तब जाके मिलियन शुरू हो रहा है, अलग अलग कोई चीज शुरू हो रहा है, इसलिए फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद 3 डिजिट के बाद यहाँ पे, फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ पे बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, वो अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अभी 6th क्लास में है भाई, तो इसे नहीं पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, 5, 7, 4, 6, 8, 2, 1, देन उसके बाद होता है 2, 8, 5, 7, 3, 6, 9, 4। ठीक है, तो देखिए सॉरी, देखिए 3 डिजिट के बाद, उसके बाद फिर 3 डिजिट के बाद, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट, नहीं यहाँ पे होगा 3 डिजिट के बाद। ठीक है, तो देखिए आप इसमें भी वैसे थोड़े पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे 10, 4, 10 मिलियन, उसके बाद 9 मिलियन, 600,000, 3, 10,000, 7,000, 500, 8 टेंस, 2 वंस, नहीं पढ़ोगे भाई। तो इसको मैथमेटिक्स साहब बोला कि उतना हार्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोमा इसलिए बनाया है ताकि बच्चे आसानी से पढ़ ले। तो देखिए, तो यहाँ पे जो होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग कोमा इधर से पढ़ेंगे, ये हमारा फर्स्ट कोमा, सेकंड कोमा, ये फर्स्ट कोमा, सेकंड कोमा। तो फर्स्ट कोमा जो होता है, फर्स्ट कोमा जो है वह दिखाता है क्या, 1000 को, जो उसमें दिखाता है। सेकंड कोमा जो होता है, सेकंड कोमा जो होता है वह मिलियन को दिखाता है। वहां पे सेकंड कोमा क्या दिखाता था आपका, लाख को, यहां पे मिलियन को। थर्ड कोमा जो है, थर्ड कोमा क्या दिखाता है, यहां जो है बिलियन को, थर्ड कोमा बिलियन को। वहां पे थर्ड कोमा करोड़ को, या थर्ड कोमा जो होता है बिलियन को। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए पहला इसका, तो देखिए इधर लिखना शुरू करेंगे इधर से। तो देखिए यहां पर लिखता हूं 5, 3, 6, 8, 4। ये क्या लिखा हुआ, कोमा से पहले 53 लिखिए, यहां पर भी उससे लिखिए 53। ये कोमा क्या शो करेगा, 1000 लिखिए। ये क्या लिखा हुआ, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, 684 लिख दीजिए, 684। उसके बाद देखिए 1, 2, 8, 6, 4, 7, 5। तो यहाँ 3 डिजिट के बाद देखिए फर्स्ट कोमा क्या 1000, सेकंड कोमा क्या मिलियन। तो कोमा से पहले क्या लिखा, केवल 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ये सेकंड कोमा क्या शो करे, मिलियन, तो 1 मिलियन। ये क्या लिखा हुआ है, 2, देखिए दोनों कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ है, 286 लिखा हुआ है, 286। देखिए यहाँ पे 100 होगा भाई, यहाँ देखिए ना, यहाँ पे ये कहाँ है 200, किधर हमने पढ़ा था, देखिए ये आपका 200 पे है, 8 टेंस पे है, इसीलिए तो ये लिखा हुआ है 286 लिखा हुआ है, दोनों कोमा के बीच में यही लिखा हुआ है। तो लिखिए 286
86, ठीक है। अब ये क्या करूँ 1000 को 1000, ये क्या लिखा 475, 475, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और है 4963752, ठीक है। ये क्या लिखा 49, 49, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका जो है, देखिए यहाँ 40 का थोड़ा स्पेलिंग गलत है, यहाँ लिख देंगे 49, ठीक है। 49 सेकंड कोमा मिलियन, उसके बाद क्या लिखा हुआ 637, लिखिए 637, ये क्या समझ 1000 को 1000, ये क्या लिखा 582, 582, समझे। अब देखिए ये सारा चीज हम देख लिए हैं कि एक ही नंबर्स को हमने इंटरनेशनल सिस्टम लिखा और फिर उसे इंडियन सिस्टम में लिखा। अब भाई देखो इसके मतलब जो होता है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कोई रिलेशन है क्या, जैसे लाख के साथ, मिलियन के साथ, करोड़ के साथ, ये सब का रिलेशन है क्या? चलिए देख लेते हैं रिलेशन है कि नहीं है, देख लेता हूं। ये देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरो होता है भाई, देखो कैसे पता लगेगा 1 मिलियन कितना डिजिट होता है। देखो 1 मिलियन लिखा हुआ है यहाँ पे 1 ये मिलियन है, इससे पहले कितना बॉक्स देखिए तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1 मिलियन में जो होता है जानते हो कितना डिजिट होता है, 7 डिजिट होता है। जीरो कितना होता है 6, तो यहाँ पे 1 मिलियन को ऐसे लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 मिलियन में कितना जीरो होता है 6 जीरो होता है। 1 मिलियन में कितना जीरो होता है 6, समझ गया। 1 मिलियन में आपका 6 जीरो होता है, क्योंकि यहां से देखोगे तो कितना आपका डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो एक तो डिजिट आपका कोई नंबर्स होगा, बाकी तो जीरो होगा ना। सॉरी। अब इस मिलियन को हम चाह रहे हैं कैसे में कन्वर्ट कर दें, चलिए लाख में करते हैं। चलिए 1 मिलियन में कितना लाख होता है, देखिए एक पहले जान लेते हैं 1 लाख कितना है। देखिए इसको भी देख लेते हैं 1 लाख में कितना डिजिट, इंडियन प्लेस भी लगेगा। इंडियन वाला किधर है, इंटरनेशनल वाला है। इंडियन वाला कहाँ गया जी, इंडियन वाला उससे आपको बता देते किधर गया। किधर गया पेपर, वो इधर से इधर पेपर हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा। ये इंटरनेशनल का है, इंटरनेशनल का है। इंडियन का किधर गया, अभी तो हमने सॉल्व किया था उसका। नहीं ये तो नहीं है, हाँ ये इसी पे है। देखिए अब बात है लाख में कितने डिजिट होते हैं। लाख यहाँ पे है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लाख में कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 डिजिट होता है। लेकिन एक कोई नन जीरो होता है, मतलब कोई नंबर होता है, मतलब नन जीरो होता है, बाकी जीरो होते हैं। तो इसका मतलब लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो होते हैं। देखिए किधर लिख रहा था मैं, इधर देखिए, तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो 1 लिख के 5 0 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये अब समझिए 1 मिलियन आइए, तो अब समझाते अब क्लियर सब कर देता हूं। 1 मिलियन में कितना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 2 6। अब इस चीज को देखिए इसमें कितना जीरो है 5, तो 5 जीरो को अलग कीजिए, तो इसको देखिए, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। बचा कितना, मात्र 1 जीरो 10 बच गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर तो यहीं आ जाएगा,
तो यार देखिए ये क्या शो कर रहा है, ये जो है इसके बदले जो होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसके बदले आप ये लिख सकते हो, हाँ डेफिनेटली लिख सकते हो लाख। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1 मिलियन में जो है 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है। समझ गए। अब देखिए यहां देखिए, अब आते हैं 1 करोड़ लिखते हैं, 1 करोड़ लिखते हैं, 1 करोड़। आप जानते ज्यादा यूट्यूब में यूज करते हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। किसी का 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाता है तो कितना उसका हो जाता है 10 लाख हो जाता है, 10 लाख उसका सब्सक्राइबर होता है। आप देख लीजिए किसी का भी आप देखे होंगे, किसी के आप चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइब का मतलब उस पर 10 लाख सब्सक्राइबर है। 1 करोड़, तो 1 करोड़ देखिए यहीं पे देखिए करोड़ वाला किधर दिखाते हैं, हाँ यहीं पे है। देखिए करोड़ कहाँ है, यहाँ पे है। देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 8 डिजिट है। लेकिन इसमें तो एक तो नॉन जीरो नंबर होगा, अब बाकी जीरो होंगे, 7 जीरो होंगे। तो यहाँ देखिए 1 करोड़ को भी उसी तरह बनाते हैं। तो 1 करोड़ 1 लिख के 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 करोड़ में कितना आप देखे होंगे, 1 करोड़ में कितना मिलियंस होता है ये भी बता दे रहे। 1 करोड़ किसी का सब्सक्राइबर तो कितना होता है, तो इसको देखिए। आप जानते हैं 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6, तो इसको 6 लिखिए इस तरह। तो कितना हो गया 2 2 4 2 6, तो इसको लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 इसको करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डेफिनेटली ये आ जाएगा। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ, मिलियन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसका मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना 10 मिलियन। और ये भी आप सुने होंगे किसी का 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया तो वो कितना हुआ वो सब्सक्राइबर 1 करोड़। ये थोड़ा रिलेशन है। तो अगर किसी का 10 लाख सब्सक्राइबर है, इसका मतलब 1 मिलियन, एक आपको मिलियन दिखेगा वहां पे यूट्यूब पे, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन। ये थोड़ा सा याद कर लेंगे, ज्यादा यूज होता है ना। और बताइए किसमें कन्वर्ट कर दे, बस यही मिलियन एंड लाख के बीच में होता है, एंड बिलियन एंड करोड़ के बीच में रिलेशन होता है, सॉरी मिलियन एंड करोड़, ये लाख और करोड़ के बीच में रिलेशन होता है, जो ज्यादा थोड़ा यूज होता है, इसलिए मैं बता दिया। तो देखो दोस्त, मैं आप लोग की इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक के, और आप चाहते हैं ये वीडियो हमेशा आप लोग के सामने जाए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड जैसे मैं आप लोगों का हेल्प कर रहा हूँ मेरे प्यारे लाल, वैसे ही जो है आप भी अपने दोस्त का हेल्प कीजिए शेयर करके, क्योंकि आज के युग में जो होता है सबसे बड़ा कोई धर्म है ना, तो वह सबसे बड़ा धर्म जो है वह लोगों की मदद करना, हेल्प करना, समझे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।